आज आप सीखने वाले हैं हैव, हैज़ और हैड का कंप्लीट यूज़ किस तरीके से करेंगे इंग्लिश ग्रामर में। जब भी इंग्लिश का कोई सेंटेंस बनाएंगे, अगर हैव आ जाता है, हैज़ आ जाता है, हैड आ जाता है, इनका प्रयोग हम कैसे करें सेंटेंस में, तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं शुरुआत से लेकर लास्ट तक। सबसे पहले देखें यहाँ पर हैव और हैज़ जो है, इनका इस्तेमाल आप प्रेजेंट टेंस में करेंगे। हैव का इस्तेमाल और हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। ये सेंस जो देता है, यानी जो इसका मीन निकलता है, वो निकलता है रखना या पास होने का सेंस जाता है। रखना या पास होना, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आपके पास है, इस सेंस में आप हैव और हैज़ का यूज़ कर कर वाक्य को बनाएंगे। जैसे कि मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास टेलीविज़न है, जो भी कुछ है आपके पास, इस सेंस में आप हैव हैज़ का यूज़ करेंगे। ये बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के रूप में। तो दोनों ही रूपों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे, मेन वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो आप सीखेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले देख लें कि कहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैव का जो यूज़ है करेंगे आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है ना, उन सभी के साथ आप यूज़ कर देंगे हैव का। हैज़ का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है जितने भी, ही, शी, इट, इनके साथ आप कर देंगे हैज़ का इस्तेमाल। सिंगुलर के साथ हैज़ का, प्लूरल के साथ हैव का और आई के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट जो है उसके साथ हम हैव लगाएंगे या फिर हैज़ लगाएंगे। अब सेंटेंसेस की तरफ आ जाएं। जैसे कि आपने बोला मेरे पास कंप्यूटर है, तो यहाँ पर आपको बताना है आई हैव अ कंप्यूटर। इस तरीके से वाक्य बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार आप हैज़ और हैव लगा देंगे। आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हैव है वो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। उसके जस्ट बाद में आपको जो भी चीज़ आपके पास है वो लिखनी है। आगे से कोई वर्ब इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई वर्ब, कोई क्रिया नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट वी होगा, यू होगा, दे होगा, तब भी आप वी हैव, यू हैव, दे हैव, यानी कि हमारे पास कंप्यूटर है तो आप बोलेंगे वी हैव अ कंप्यूटर, तुम्हारे पास कंप्यूटर है तो आप बोलेंगे यू हैव अ कंप्यूटर, उनके पास कंप्यूटर है, दे हैव अ कंप्यूटर। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन देखें कि जैसे कि उसके पास एक छाता है, उसके पास, ठीक है, तो उसके लिए इंग्लिश होगी शी। फीमेल है तो शी, अगर मेल है तो ही। तो शी हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है, शी हैज़ एन अम्ब्रेला। तो शी के साथ हैज़ लिखा, ठीक है, शी के साथ हैज़ लिखा, उसके पास जो भी, उसके बाद में जो भी चीज़ है वो लिखी। फिर अगर उसके पास फीमेल है तो ही हैज़ एन अम्ब्रेला, इस तरीके से लिख देंगे। हैज़ आ गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो कहाँ पर हैव लगेगा, कहाँ पर हैज़ लगेगा, आपको समझ में आ गया। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आपके पास है तब यूज़ करेंगे मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में हैज़ और हैव का। इसके बाद में कोई क्रिया नहीं आएगी, आपको वो वस्तु का नाम लिखना पड़ेगा जिसकी भी बात कर रहे हैं। अगला इस्तेमाल देखें हैव और हैज़ का। हैव और हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो जाता है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव और हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो मुख्य क्रिया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो हैव और हैज़ का क्या काम हो गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करना है इनको, सहायक क्रिया के रूप में। सेंस यहाँ पर जाएगा कि कैसे वाक्यों को आप पहचानें। अगर हिंदी के वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से आ जाए, यानी कि कोई भी काम हो चुका है, कर लिया है, इस तरीके से, तो वहाँ पर आप यूज़ कर देंगे हैज़ और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाक्य देखें, जैसे वह खेल चुका है, यानी वह खेल चुका है बोले, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसने खेल लिया है। खेल लिया है या खेल चुका है, तो ही के साथ हैज़ लगेगा और फिर प्लेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब प्लेड हो गई, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हो गई। तो यहाँ पर हैज़ और हैव का काम है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगला वाक्य देखें, वे जा चुके हैं, दे के साथ हम हैव लगाएंगे, दे हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गो की थर्ड फॉर्म गोन, दे हैव गोन।
वे जा चुके हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कर देंगे हैव और हैज़ का हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगला इस्तेमाल देखें, हैव और हैज़ के साथ बीन लग जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बोले, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ जो फॉर्म होती है उसमें जितनी भी आईएनजी वाली वर्ब होती है, कुकिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ये सब वर्ब की फोर्थ फॉर्म में रखी जाती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी इंक्लूड कर देंगे, तो उस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर पहचान देखें, अगर हैव बीन आ गया, हैज़ बीन आ गया, फिर वर्ब की जो भी फोर्थ फॉर्म है या फिर जो आईएनजी वाली फॉर्म वो आ गई, तो आप पहचानेंगे किसी समय से कोई काम कर रहे हैं, ऐसा सेंस निकलेगा। किसी समय से कोई काम कर रहे हैं या फिर करते आ रहे हैं, जैसे कि वह सुबह से पढ़ रही है या वह सुबह से पढ़ते आ रही है, ये काम वह कंटिन्यू करती आ रही है। तो शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से। यहाँ पर हैज़ बीन लगा, हैज़ लगा क्योंकि शी सब्जेक्ट है, शी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ लिखते हैं, फिर बीन लगाया, फिर रीडिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है, यानी कि जो भी आईएनजी वाली वर्ब्स है उनका इस्तेमाल होगा। ऐसे नहीं पता चलता तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इंक्लूड कर दें तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। अगला वाक्य देखिए, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। किसी समय से कोई काम करते आ रहे हैं, मतलब 2 घंटे से, ठीक है। तो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वी आ गया, फिर वी के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हैव आया है। वी हैव बीन, फिर प्लेइंग कितने देर से, फॉर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे से, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम होगा ना, पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट एक बिंदु की बात होगी। अगर पीरियड होगा यानी एक लंबा पीरियड होगा तो वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे समय से पहले। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, 2 घंटा एक पीरियड है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगा है। चलिए, यहाँ तक आपने सीख लिया हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। अब हैड का इस्तेमाल देखें, इसका इस्तेमाल हम करेंगे पास्ट में, हैड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट में। यहाँ पर भी मेन वर्ब के रूप में इसका जो सेंस जाएगा, इसका जो मतलब जाएगा, रखना या पास होना जाएगा। किसी के पास कुछ था या किसी के पास कुछ रहा था, इस तरीके से, तो आप हैड का यूज़ करेंगे, हैड का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है, मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है, लेकिन हैड का सबसे पहले देखें रखना या पास होना के सेंस में और मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल है। जैसे कि मेरे पास कंप्यूटर था वाली फीलिंग आ गई तो यहाँ पर आप हैड का इस्तेमाल कर देंगे। आई हैड अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर था। हैड के बाद में, हैड मेन वर्ब है तो हेड के बाद में आपको अलग से कोई वर्ब नहीं लगानी है, जिस भी चीज़ की बात करें उसको लिख देना है। उसके पास एक लैपटॉप था तो ही हैड अ लैपटॉप, ही हैड अ लैपटॉप, तो रखना या पास होना के सेंस में। किसी के पास कुछ था पास्ट में, हैड का इस्तेमाल कर देंगे। हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। यहाँ पर हैड जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप इस्तेमाल किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में। यहाँ पर सेंटेंस को आप पहचानेंगे, चुका था, चुकी थी या चुके थे, जैसे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है हिंदी के सेंटेंसेस में अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, या कर लिया था, इस तरीके से भी हो सकता है। अब वाक्य देखें, यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैज़ और हैव के साथ लगी ना, वैसे ही परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। जितने भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों में। वह पढ़ चुका था तो ही हैड, फिर स्टडीड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म। हम खेल चुके थे तो वी हैड स्टडीड। अब जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ आपको हैड का इस्तेमाल करना है, सिर्फ ध्यान रखना है तो हैव और हैज़ वाले केस में। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है या वी सब्जेक्ट है, सभी के साथ हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हैड के साथ, तो आप समझ गए कि पास्ट का परफेक्ट टेंस है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हैड का इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में भी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। एक और यहाँ पर यूज़ होगा, हैड के साथ बीन लग जाएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी V1 के साथ आप ING इंक्लूड कर देंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट में किया था वैसे ही यहाँ पर होगा, यानी कि पास्ट का ही टेंस है। पास्ट का कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इसका इस्तेमाल किया था।
तो यहाँ पर है किसी समय से करते आ रहा था या किसी समय से कर रहा था, इस सेंस में। जैसे वाक्य देखेंगे तो समझ में आएगा, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, किसी समय से कोई काम करते आ रहा था तो वह सुबह से पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से। वे 2 घंटे से सो रहे थे, तो दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। हैड बीन के बाद में यहाँ पर रीडिंग और स्लीपिंग, यहाँ वर्ब के साथ रीड के साथ आईएनजी लगा दें, या फिर आप बोल सकते हैं कि वर्ब की 4th फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अब सेम ऐसे ही आपको फ्यूचर टेंस में भी हैव का इस्तेमाल करना होगा। फ्यूचर टेंस में विल हैव ऐसे होगा, विल हैव के साथ V3, विल हैव बीन, फिर वर्ब की 1st फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि वर्ब की 4th फॉर्म। ठीक है, आईएनजी है तो इस तरीके से 3 सेंस में यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना भी कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैव लगेगा। हैज़ का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, हैज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल होगा, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के रूप में। सेम वही पास होने के सेंस में फ्यूचर की बात होगी, जैसे उसके पास एक कंप्यूटर होगा, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में होगा, तो ही विल हैव अ कंप्यूटर, ही विल हैव अ, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव का इस्तेमाल करना है। वह पढ़ चुका होगा, यहाँ पर तो पास होने के सेंस में विल हैव का इस्तेमाल हुआ है। विल हैव के बाद में आपको उस चीज़ का नाम लिखना है, जैसे कंप्यूटर का लिखा है, विल हैव यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, कोई काम कर चुका होगा, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, कोई काम कर चुका होगा, तो यहाँ पर विल हैव और स्टडीड यहाँ पर 3rd फॉर्म का इस्तेमाल हो जाएगा। विल हैव के बाद में 3rd फॉर्म, वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। अब अगला यूज़ इसका, जो 3rd यूज़ हमने सभी में देखा, सभी टेंसेज में हैव और हैज़ का और हैड का, तो विल हैव बीन यहाँ पर फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो चौथा वाला पार्ट है ना टेंसेस का, तीनों का, उनमें इनका इस्तेमाल। वह सुबह से, यानी कोई किसी समय से कोई काम करता रहा होगा, किसी समय से कर रहा होगा, ऐसी फीलिंग आ जाएगी। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से खेल रहा होगा, सुबह से सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। विल हैव लगाएंगे, फिर बीन भी लिखेंगे, फिर प्लेइंग भी लिखेंगे, यानी आईएनजी वाली वर्ब भी लिखेंगे। तो यहाँ पर ये रहा कंप्लीट कॉन्सेप्ट, हैज़, हैव, हैड और फिर फ्यूचर में भी विल हैव इनका इस्तेमाल। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में कैसे हमने इस्तेमाल किया, तो वो आपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा। तो आप